नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, कई क्षेत्रों में लहसुन की फसल हैं वो अलग अलग अवस्था में अलग अलग प्रकार से हैं, क्योंकि कई जगह बारिश से जो बिजाई थी वो बिगड़ चुकी थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो लहसुन की अलग अलग वेराइटियाँ हैं, ये भी आगे पीछे लगाई जाती है। ऊटी लहसुन बारिश में ही लगा दी जाती है, वहीं पर जीटू लहसुन सबसे लेट लगाई जाती है। देसी वैरायटी ऊटी के बाद लगाई जाती है। इस हिसाब से देखिए तो अभी लहसुन की जो फसल है वो अलग अलग वेराइटियाँ अलग अलग अवस्था में हो सकती हैं। लेकिन किसान साथियों, इस समय एक कॉमन सवाल ये है कि सभी प्रकार की लहसुन में ऊटी लहसुन को छोड़कर बाकी लहसुन की जो भी वैरायटी है उसमें पीलापन देखा जा रहा है। तो किसान साथियों, लहसुन में जब किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता हो जाती है, चाहे मिट्टी में हो या पोषक तत्वों की हो, या चाहे पानी की कमी हो या पानी की अधिकता हो जाए हो, या किसी कीट या किसी फंगस के कारण पीलापन आना स्वाभाविक है। किसान साथियों, लहसुन की फसल हो या चाहे कोई अन्य फसल हो, जब भी मौसम ख़राब होता है तो इसकी जो आंतरिक गतिविधियां हैं वो प्रभावित होती हैं और निश्चित रूप से उसमें कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है। इस वर्ष का मौसम किसान साथियों कुछ इस प्रकार से है कि कोई सी भी फसल हो सही तरीके से नहीं चल पा रही है। पिछली जो 26-27 अक्टूबर को बारिश हुई थी, उसके बाद फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है किसान साथियों। और धीरे धीरे अब फसल रिकवरी की ओर जाने लगी हैं, लेकिन जो बारिश से पहले की फसलें किसान साथियों, चाहे वो लहसुन की फसल की बात करें तो उसमें भी पौधा वैसा बन नहीं पाया है। कारण है किसान साथियों कि फसल में कई प्रकार के फंगस लगे और अत्यधिक नमी की वजह से किसान साथियों फसल की जो ग्रोथ है कई दिनों तक रुकी हुई थी, जिसके कारण किसान साथियों पौधा है वो पूरी तरीके से बन नहीं पाया। इस समय की बात करें तो इस समय किसान साथियों लहसुन की फसल में थ्रिप्स का अटैक भी देखा जा रहा है। चाहे आपकी फसल 60 दिन की हो, 45 दिन की हो, 25 दिन की हो या 35 दिन की हो, इतना जल्दी किसान साथियों दिसंबर में मैंने कभी थ्रिप्स का अटैक लहसुन की फसल में नहीं देखा है। लेकिन पिछले एक सप्ताह से जो दिन का तापमान इतना अधिक रहा है, जिसकी वजह से किसान साथियों मसूर की फसल पे माहू का प्रकोप है और थ्रिप्स का प्रकोप भी आप लहसुन की फसल में देख पा रहे हैं। तो ये जो कीट है किसान साथियों गर्मी से उत्पन्न होते हैं, माहू और थ्रिप्स। यदि अच्छी ठंड दिन में भी गिरती हैं या दिन का तापमान कम रहता है तो ये ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं। लेकिन किसान साथियों, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं कि पिछले एक सप्ताह से दिन में जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा रह रहा है, जिसकी वजह से इन कीड़ों का अटैक है वो छोटी छोटी फसलों पे भी बहुत भयंकर रूप से होने लगा है। और यदि अभी से हम थ्रिप्स के लिए स्प्रे करें तो किसान साथियों निश्चित रूप से हमारी जो लागत है वो बढ़ने वाली है। और धीरे धीरे ये थ्रिप्स भी किसान साथियों प्रतिरोधक क्षमता लेते जाते हैं और आगे चलकर इनको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यदि किसान साथियों नॉर्मल रूप से अभी आपके खेत में थ्रिप्स है तो आपको कोई स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि थ्रिप्स बढ़ते जा रहे हैं तो किसान साथियों आपको कोई एक हल्का सा मोलिक्यूल लेकर स्प्रे कर देना है, प्रोफेनोसाइपर वगैरह लेकर। दूसरा है किसान साथियों, यदि आपके खेत में नमी की अधिकता है तो भी लहसुन की फसल में पीलापन देखा जाएगा, या पानी की कमी है या यूँ कहें कि नमी की कमी है तो भी लहसुन की फसल में पीलापन देखा जाएगा। एक कारण और है किसान साथियों, वो है फंगस। क्योंकि अत्यधिक नमी यदि हम लगाते हैं खेत में या पानी देते हैं तो किसान साथियों निश्चित रूप से उसमें जो फंगस का खतरा भी रहता है, और जब जड़ों में फंगस लग जाता है तो फसल पूरी तरह से पोषक तत्वों को खींच नहीं पाती है। परिणाम स्वरूप किसान साथियों फसल में पीलापन देखा जाता है। हो सकता है कि किसान साथियों आपके आसपास पड़ोस में भी लहसुन की फसल खड़ी हो, उन किसान भाई ने कुछ ट्रीटमेंट किया हो और उनकी फसल सही हो गई हो, वही ट्रीटमेंट आप करते हैं तो वो फसल सही होगी या नहीं होगी इस बात की गारंटी नहीं है। क्योंकि उनके खेत में समस्या कोई और है और आपने खेत में समस्या कोई और है। उनके खेत में कीट लगा है, आपके खेत में फंगस लगा है। उन्होंने कीटनाशक का स्प्रे किया किसान साथियों, उनकी फसल है वो सुरक्षित हो गई। आप भी कीटनाशक का स्प्रे करते तो आपकी फसल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आपके खेत में फंगस का अटैक है। तो सबसे पहले आप अपने खेत में एनालिसिस करें, क्या नमी की अधिकता है या नमी की कमी है, फंगस लगा है या थ्रिप्स लगा है। जब तक आप ये पहचान नहीं पाएंगे किसान साथियों, निरीक्षण नहीं कर पाएंगे, तब तक आप उसका सही तरीके से नियंत्रण ही नहीं कर सकते हैं। यूँ कहें कि किसान साथियों कि लहसुन की फसल में 50% लागत आप गलत दवाई का प्रयोग करते हैं इसलिए बढ़ जाती है। आप कारण भी नहीं जानना चाहते हैं कि लहसुन में जो पीलापन आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है। पानी की अधिकता, पानी की कमी, खाद की अधिकता या खाद की कमी, कीटनाशक या फंगिसाइड का प्रयोग करना है। बस आप बाज़ार में जाते हैं किसान साथियों, कहते हैं लहसुन पीला पड़ रहा है।
दुकानदार किसान साथियों आपकी फसल तो देखी नहीं, वो आपको एक फंगीसाइड, एक इंसेक्टिसाइड तो स्प्रे करने के लिए देगा, लेकिन खाद भी कोई खाद देगा, साथ में आपको कोई फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड ज़मीन में चलाने के लिए भी देगा। और इस प्रकार से किसान साथियों यदि आपकी फसल में फंगस की समस्या नहीं है, केवल कीट के कारण हो रहा है, तो फंगीसाइड का खर्च आपका एक्स्ट्रा आ जाता है। वहीं पर किसान साथियों इस प्रकार से जब भी आपके खेत में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मौजूद हैं तो फंगस के कारण फसल वो ले नहीं पा रही है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि फसल में पीलापन दूर नहीं होता है। और चाहे कितना भी आप ट्रीटमेंट करते रहें, लेकिन सही ट्रीटमेंट नहीं है। या यूँ कहें किसान साथियों एक उदाहरण के द्वारा कि जब आपके शरीर में कोई विकार आता है तो आप उसकी जांच करते हैं कि किस समस्या के कारण आ रहा है, डॉक्टर को बताते हैं, डॉक्टर उसकी जांच करता है कि वास्तव में इस कारण आ रहा है, तब आप उसको निवारण के लिए डॉक्टर से इलाज लेते हैं। लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि समस्या क्या है और आप डायरेक्ट इलाज लेने लगे तो किसान साथियों फिर आप क्या ठीक होंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसी प्रकार से अपनी फसल के, अपने खेत का भी आप स्वास्थ्य परीक्षण कीजिए। मिट्टी में पीएच ज़्यादा बढ़ रहा होगा, फास्फोरस की कमी भी आपको दिख सकती है। जब पीएच बढ़ता है तो किसान साथियों फसल पोषक तत्व तो ले ही नहीं पाती। आप भर भर के खाद डालोगे तो भी उसमें जो पीलापन है वो नहीं जाएगा। तो आपको पीएच का भी मेंटेन रखना है, नमी की भी अधिकता भी नहीं होनी चाहिए और कमी भी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे किसान भाइयों की आदत होती है कि लहसुन को क्यारियाँ भर भर के पिलाते हैं। लहसुन को कभी भी पानी की आवश्यकता नहीं है, उसे पानी से जो नमी होती है उसकी आवश्यकता है। आप एक प्रॉपर नमी बनाए रखिए। तो ऐसी किसान साथियों छोटी मोटी बातों का ध्यान रखकर आप बहुत बड़ी जो लागत है अपनी वो बचा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि सामान्यतः लहसुन की खेती करने वाले किसान भाई 50% एक्स्ट्रा लागत अपनी गलती की वजह से कर देते हैं कि समस्या को देखते नहीं हैं और उसका समाधान ढूंढने चले जाते हैं। तो सामने वाला किसान साथियों जब समस्या को ही नहीं समझ पा रहा है तो वो एक प्रकार से बंगाली इलाज करता है, और बंगाली इलाज में सभी प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। स्प्रे में कीटनाशक, फंगीसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट, और ज़मीन में भी खाद के साथ कोई फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और माइक्रोन्यूट्रिएंट और किसी भी प्रकार का फर्टिलाइज़र। तो जब किसान साथियों मामूली सी समस्या हो कि जड़ में फंगस लगा है तो आप पानी के साथ केवल फंगीसाइड का चला देंगे तो भी आपकी समस्या दूर हो जाएगी। आपका जो स्प्रे का खर्चा है, कीट की समस्या नहीं है तो कीटनाशक का जो खर्चा है वो सब आपको एक्स्ट्रा लग रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें किसान साथियों आप ध्यान रखिए। अपनी फसल को आप कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं तो एनालिसिस कीजिए कि वास्तव में समस्या क्या है और समाधान कैसे होगा। कभी भी किसान साथियों आपकी जो लागत है वो एक्स्ट्रा नहीं बढ़ेगी और समय पे आपकी फसल है वो सही हो जाएगी। आप तरह तरह के बंगाली इलाज करते हैं, समस्या को जानते भी नहीं है और समस्या दूसरी, इलाज दूसरा कर रहे हैं, तो समस्या त्यों के त्यों है। और फसल जो बीमार होती जा रही है वो तो अलग है, मिट्टी भी ख़राब होती जा रही है ओवरडोज से, वो अलग है, आपकी लागत बढ़ती जा रही है वो अलग है, और फसल का जो उत्पादन आगे जाके प्रभावित होगा वो अलग है। तो छोटी छोटी बातों को आप ध्यान रखिए। सामान्यतः जब तक थ्रिप्स का अटैक हो किसान साथियों, तो आपको थ्रिप्स का अटैक देखना है। ज़मीन में कोई कीड़ा लगा तो आपको वहाँ पर भी निरीक्षण करना है और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। आप सोच रहे हैं कि ज़मीन के अंदर के कीड़े को मैं स्प्रे से पूरी तरह से कंट्रोल करूँगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें किसान साथियों आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती हैं। मैं तो अपना प्रैक्टिकली अनुभव बताता हूँ किसान साथियों। मैं कोई आपको ज़्यादा दवाई सजेस्ट नहीं करता हूँ, बस केवल ये जानने का तरीका बताता हूँ कि आप अपने फसल को जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपकी फसल है वो आपको अच्छा उत्पादन नहीं देख सकती। तो किसान साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक रहेगी। अब आपकी फसल में पीलापन आ रहा है तो आप कल ही खेत पे जाकर चेक करेंगे और उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करेंगे किसान साथियों। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का, अपने पशुधन का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।